Hello guys, this is your maths mentor and you are watching Doubt Plus. So today we learn quadratic equation. Okay, so let's start. Quadratic equation. Now quad मतलब x की पावर 2. ओके, तो हम देखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0. ओके, तो ये क्या है? जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. जनरल फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. नाउ हम देखते हैं व्हाट इज़ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरो क्या होता है? The value of x for which the polynomial becomes 0 is called zero of the polynomial. Okay. For example, 1 is the zero of the polynomial. For example कि देखूँ तो मैं 1 is a zero of the polynomial x² minus 2x plus 1. मतलब ये जो 1 है वो x की वैल्यू को मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. फॉर देखिए जैसे कि अगर मैं 1x की जगह पुट करूँ तो 1² minus 2 1 plus 1 which is 1 minus 2 plus 1 which is 0. तो x की कोई भी वैल्यू जो इक्वेशन को ज़ीरो बना देगी वो उसका ज़ीरो होगी. ओके, x की कोई भी वैल्यू जो इक्वेशन को ज़ीरो बना दे वो उसका ज़ीरो होता है. ओके, अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक equation by following methods. Solution of a quadratic equation by following method. पहला मेथड आता है फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन आप सभी जानते हैं. अ रियल नंबर x is called a root of the quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0. If a alpha square plus b alpha plus c equal to 0, so in this case we say alpha is equals to a. Okay, मतलब देखें जैसे कि अगर ये ax² plus bx plus c equal to 0 है और अगर a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 है, मतलब ये अभी दूसरी इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x जो है वो अल्फ़ा है और ये इसका सल्यूशन है. ये क्या है? सल्यूशन है. अल्फ़ा क्या है? सल्यूशन है किसका? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ जो जीरो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, और जो रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सेम होता है. जैसे कि आप देखिए हमने ये देखा, तो ये अगर इसका रूट अल्फ़ा है, अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स को हम अल्फ़ा लिख सकते हैं. तो ये क्या है? दोनों जनरल फॉर्म बताते हैं. ठीक है, अब हम देखें कि दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन में आप ये चीज़ें कर सकते हैं. मिडल टर्म स्प्लिटिंग यू नो, सो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं. दूसरा मेथड अगर मैं आपको बताऊँ कि डिस्क्रिमिनेंट, मतलब एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक मेथड है. उसमें क्या करना होता है हमको, ये मेथड है जो आपके काम तो नहीं आएगा बट हम इसको छोड़ते हैं. अभी क्यों छोड़ते हैं हम? क्योंकि ये बोर्ड ने एक्सक्लूड कर दिया सिलेबस में से, तो हम इसको नहीं देखेंगे. ओके, और एक मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी मैं आपको ड्राइव करना सिखाऊंगा. उससे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? The expression b² minus 4ac is called discriminant of the quadratic equation. तो अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए
अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 और हमको फाइंड करना है d, तो हम क्या बोलेंगे कि d फाइंड करना है। अब b² - 4ac, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा कि d की वैल्यू कैसी है, मतलब कहाँ वेरी करती है। देखिए, हमें चेक करना पड़ेगा d या तो ग्रेटर देन 0 है, या d इक्वल टू 0 है, या फिर d लेस देन 0 है। तो ये तीनों केसेस हमको कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है, सो रूट जो होगा वो गिवन होगा -b + √d/2a, ओके, और x = +b + √d/2a, ठीक है। अभी आपको इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से बताऊंगा, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि जब d ग्रेटर देन 0 होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है जब हम ये दो रूट्स आएंगे, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पे मिलेंगे। जब d = 0 होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा इक्वल एंड रियल रूट्स, ओके, और d लेस देन 0 नो रियल रूट्स, ठीक है। ये केसेस आपको कंसिडर करने हैं। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अभी उस पर देखते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि x = -b ± रूट में b² - 4ac, इसको हम d भी बोल सकते हैं, ओके, d, ओके, नाउ बाय 2a। सो ये एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिससे ये आपको बहुत काम आने वाला है इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ नेचर ऑफ रूट्स अभी हमने देखे, हमने क्या देखा नेचर ऑफ रूट्स में, हमने देखा कि b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। अगर मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। और अगर b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है, मतलब d = 0, सो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होगा एंड इक्वल होगा, ओके, रियल एंड इक्वल होंगे इसके रूट्स। और अगर थर्ड केस हम देखते हैं कि अगर b² - 4ac लेस देन 0, मतलब d इज़ लेस देन 0, सो रूट्स जो होंगे वो होंगे इमेजिनरी, मतलब नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी गिवन इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, x² मतलब ax² + bx + c = 0। अगर हमको बस ये इक्वेशन दे रखी है तो उसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, जैसे कि हम इसके दो रूट्स ले लेते हैं, रूट्स कोई से भी ले लेते हैं, अल्फ़ा और एक बीटा, दो रूट्स हैं इसके। सो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, -b/a, मतलब अल्फ़ा + बीटा = -b/a। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका प्रोडक्ट ले लूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a, विच इज़ अल्फ़ा बीटा = c/a, ओके। अब हम समझेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके। सबसे पहले आपको करना क्या है, ट्रांसलेटिंग द वर्ड प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिक फॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ओके। अभी मैं आपको इस पे मीनिंग बताऊंगा। सेकेंड स्टेप, उसके आपको क्या करना है, फॉर्म करनी है वर्ड प्रॉब्लम इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन सॉल्व। सो 2 स्टेप्स हमें ज़रूरत है जिसके द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी अभी एग्जांपल देखते हैं,
सो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल्स टू -1/2 इज़ अ सल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये तो बहुत ही सिंपल, जैसे कि मैंने आपको एक जीरो वाली चीज़ बताई थी, कोई भी अगर x की वैल्यू इक्वेशन को जीरो बना दे तो वो तो जीरो है, बट हमको यहाँ पे दे ही दी, x की वैल्यू दे दी, इज अ सल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो हम अभी पता कर लेते हैं। मतलब देखें, अगर 3x² x की जगह मैं -1/2 रखूँ एंड 2k x की जगह मैं यहाँ पे -1/2 और -3 = 0 रखूँ, तो ये बनेगा हमारा 3/4 -k -3 = 0 -k + 3/4 -3/1 = 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी -k -9/4 = 0। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी k की -9/4। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जब भी आपको अगर ऐसे दे दे कि x की वैल्यू अगर आपको गिवन है और इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब आपको ये जो x की वैल्यू है वो आपको इसमें पुट करनी है और देन k की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का यही सबसे बेहतर तरीका है। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ, अब मैं नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। फाइंड द वैल्यू, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ p की, सो डैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x - 3 + 9 = 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अगर 2 इक्वल रूट्स, तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल रूट्स जब भी होगा तो हमें क्या करना है, d = 0 रखना है। ठीक है, d = 0 रखना है। सो अगर मैं इसका d = 0 रख दूँ तो d = 0 क्या होता है, b² - 4ac। b² क्या है यहाँ पे, ये b² हमारे पास क्या है, एक बार मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, px² - 3px + 9 = 0। सो यहाँ पे हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया कि b क्या है, -3p का होल स्क्वायर -4, p हमारे पास a है एंड ये है c। तो इसको -3 का स्क्वायर 9p² - 9 4 जा 36p, ये हमारे पास वैल्यू आई। तो 9p हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास है p - 4 = 0। तो एक तो p की वैल्यू 0 आ गई और एक आ गई p - 4 = 0, p = 4। सो दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। सो p0 रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे रिजेक्ट इसलिए कर देंगे, इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो डैट हैज़ अ 2 इक्वल रूट्स। तो 0 रख देंगे, तो उसके पास 0 अगर मैं इस इक्वेशन में रखूँ तो x की अगर p की वैल्यू 0 रख दूंगा, 0 - 0 + 9 तो 9 तो बच रहा है। सो अगर मैं 4 रखूँगा तो मेरी इक्वेशन 0 आ जाएगी। सो अगर मैं इक्वेशन तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखें कि जब भी इक्वल रूट्स आ जाएगा, आपको गिवन दे दे कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स में आप हमेशा d = 0 वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। ओके, सो d0 मतलब b² - 4ac = 0। ठीक है, इक्वल टू 0 और देन आपको सॉल्व करना है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे कुछ बन जाएगी और आपके पास दो वैल्यू आएगी जिसमें से आपको चेक करना है कि अगर मैं p = 0 रख रहा हूँ तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, क्या 0 आ रहा है नहीं। तो अगर वो चेक करना है और दूसरा चेक करना है, दूसरी वैल्यू को भी चेक करना है कि वो = 0 ला रही है क्या। तो अगर वो = 0 ला रही है तो वही इज़ द ओनली सल्यूशन होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह की स्ट्रेटेजी करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लूँ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि फाइंड करो द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू
of m so that mx x minus 7 plus 49 equal to 0 has a 2 equal roots. ओके इसके पास क्या है, 2 इक्वल रूट्स हमको कंडीशन दे रही है, 2 इक्वल रूट्स. तो 2 इक्वल रूट्स जब भी आ जाएगा तो क्या करना है, d इक्वल टू 0. सिंपल सी बात है. इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी हम. mx स्क्वायर माइनस 7mx स्क्वायर माइनस 7mx प्लस 49 इक्वल टू 0. सो डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम पुट कर देंगे तो माइनस 7m स्क्वायर माइनस 4m 49 इक्वल टू 0. तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 49m स्क्वायर माइनस 4m 49 इक्वल टू 0. 49 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचेगा m माइनस 4 इक्वल टू 0, 49m इक्वल टू 0 और m माइनस 4 इक्वल टू 0. सो m की वैल्यू यहाँ पे एक तो 0 और एक m 4 आ जाएगी. तो 0 रखते ही रिजेक्ट कर दी जाएगी क्योंकि ये इक्वेशन को 0 नहीं बना रही. m इक्वल्स टू 4 रखूँगा तो ये इक्वेशन को 0 बनाएगी. ये आपको चेक करना है. चेक योरसेल्फ, चेक कीजिएगा हमेशा. अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो हमेशा चेक करें कि ये क्या इक्वेशन को 0 बना रहा है, क्या ये इक्वेशन को 0 बना रहा है. जो इक्वेशन को 0 बना देगा वही उसका सल्यूशन होगा. ओके, नाउ एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the quadratic equation x square माइनस 4kx प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ अ इक्वल रूट्स. फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हमें k की वैल्यू निकालनी है. k की वैल्यू निकालनी है अपन को. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी कि x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स. इसके पास क्या है, इक्वल रूट्स है. इक्वल रूट्स हैं मतलब d इक्वल टू 0. इक्वल रूट्स मैंने आपको बताया कि d इक्वल टू 0. ठीक है, देन हमको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन है ये. तो हम क्या करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4k स्क्वायर माइनस 41 इंटू k इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0. 4k अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 4k माइनस 1 इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और एक 4k इक्वल टू 1 विच इज़ k इक्वल्स टू 1/4. तो ये इक्वेशन रिजेक्ट कर देंगे हम. क्यों कर देंगे, ये इक्वेशन को 0 नहीं बना रही और ये हमारी इक्वेशन को 0 बना रही. तो दिस इज़ द ओनली सल्यूशन. ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स में इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चन में आपको नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है, मैंने आपको सब तरह के क्वेश्चन करके बता दिए इक्वल रूट्स में. अब अगले लेक्चर में हम करेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के क्वेश्चंस एंड नो रियल रूट्स वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे. ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हम करेंगे, जैसे कि मतलब हाई लेवल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें, है ना. तो वो दोनों ही हम तरीके देखेंगे कैसे सॉल्व करें. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.